Good afternoon and welcome you all. In today's class, we are going to continue with single entry. Starting today's class with question 2. Question 2 एकदम question 1 जैसा जो अपने last class किए थे. तो just like a revision एक बार करते हो. In fact, question 2 question 1 से easy question है. So question 2 को discuss करते हैं. Subal keeps his books on single entry method on 1st January 2018. यानी ये मेरा opening date है. Opening date, his assets and liabilities were as follows. So opening date का assets and liabilities अपने को दे दिया है. एक चीज गौर फरमाओ, इसमें कैपिटल भी ओपनिंग डेट का दिया हुआ है, यानी कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है. ठीक है, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है. तो क्या करना चाहिए इस केस में? ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना चाहिए या नहीं चाहिए? ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाना चाहिए, बट फिर भी एक बार बना लेना. क्या पता ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर किसी दूसरे आइटम का ओपनिंग बैलेंस पता चल जाए. बट मैं अगर मैं एज अ स्टूडेंट इस क्वेश्चन को मैं कैसे अप्रोच करता? मैं क्या करता, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा डेटा नहीं है, तो मेंटली ओपनिंग बैलेंस शीट को बना डालता. क्योंकि ओपनिंग कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है. ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का एक ही ऑब्जेक्टिव है, टू फाइंड आउट ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, जो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो अब डाउट है कि ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना चाहिए या नहीं चाहिए. तो मैं क्या देखता हूं एज ए स्टूडेंट कि इसमें ज्यादा डेटा नहीं है, ज्यादा आइटम्स नहीं है, तो एक बार कैलकुलेटर में ही बैलेंस शीट को बना डालते हैं. मतलब कैलकुलेटर से ही बैलेंस शीट का एसेट साइड का टोटल, लाइबिलिटी साइड का टोटल कर लेते हैं. वो मैच करके यानी ओपनिंग बैलेंस शीट कंप्लीट है. तो उसमें ऐसा मेरे को कोई भी बैलेंसिंग फिगर किसी आइटम का नहीं मिलेगा. ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो क्या करूंगा मैं, जैसे ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट के साइड में डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, स्टॉक और ये कैश इन हैंड. ठीक है, कैश इन हैंड, ये 5 आइटम्स का टोटल करूं. कितना आ रहा है देखो. सन्ड्री डेटर्स प्लस 31,000, प्लांट एंड मशीनरी प्लस फिटिंग्स 3,000 प्लस स्टॉक 10,000 प्लस कैश इन हैंड 12,000 ऐड किया. कितना आ रहा है? मेरा 76,000 आ रहा है. सन्ड्री डेटर्स 20,000, प्लांट एंड मशीनरी 31,000, फर्नीचर एंड फिटिंग्स 3,000, स्टॉक 10,000 प्लस कैश इन हैंड 12,000, 76,000. ये एसेट साइड का टोटल है. ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में कैपिटल 61,000, ये रहा कैपिटल, एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स 15,000. 61,000 प्लस 15,000 इज 76,000. यानी ओपनिंग बैलेंस शीट का इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं है. ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं भी बनाएंगे तो भी चल जाएगा, ओनली फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट हमने कैलकुलेटर में चेक किया, टोटल एसेट साइड लायबिलिटी साइड का टोटल मैच कर गया. तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. हाँ, अगर ओपनिंग बैलेंस शीट का टोटल कोई भी मतलब मैच नहीं करता, तो एक बैलेंसिंग फिगर आता, तो वो बैलेंसिंग फिगर जरूर कुछ एक आइटम का होता. तो वो कौन सा आइटम का होता है तब अपने को फाइंड आउट करने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट को बनाना पड़ता. यानी कैलकुलेटर में अगर जब अपने कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेटर में जब कैलकुलेट कर रहे हैं, अमाउंट को जोड़ रहे हैं, एसेट साइड का टोटल और लायबिलिटी साइड का टोटल मैच नहीं करता है फॉर ओपनिंग बैलेंस शीट, देन इन दैट केस अपने को ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा. क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर एक बैलेंसिंग फिगर का जो अमाउंट आएगा वो किसी आइटम का होगा. तो वो कौन सा आइटम का होगा उसके लिए अपने को ओपनिंग बैलेंस शीट को बनाना पड़ेगा. समझ में आया मैं जो बोला? क्लियर है? बट इसमें एज सच कोई मिसिंग फिगर वाला केस नहीं है, बिकॉज दोनों साइड का टोटल मैच
कर गए। तो अपने इस क्वेश्चन में ओनली फॉर दिस क्वेश्चन ओपनिंग बैलेंस शीट को नहीं बना रहे। ठीक है। अब अगर ओपनिंग बैलेंस शीट को नहीं बना रहे तो ये जो ओपनिंग बैलेंसेस का अमाउंट है इसका एक ही जगह ट्रीटमेंट होगा, बिकॉज इसका एक ट्रीटमेंट तो हो चुका है कहां पर, ओपनिंग बैलेंस शीट में, जो कि हमने नहीं बनाया। तो उसका ट्रीटमेंट दिमाग में ओपनिंग बैलेंस शीट में हो चुका है। क्लियर है? ओके। आई बात समझ में? ऑनलाइन जिन लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं बताओ क्विकली। सर। यस और नो? सर। ओके। तो ये हुआ। देन the following are the analysis of his cash book for the year 2018. So cash book का जो समरी है या एनालिसिस है उसको देखकर बिल्कुल एक कैश अकाउंट जैसा समझ में आ रहा है, कैश अकाउंट जैसा लग रहा है, कैश अकाउंट जैसा है। तो इस कैश बुक में जो भी आइटम्स है उनका एक ट्रीटमेंट तो इस कैश बुक में आकर हो गया, तो बचा एक और ट्रीटमेंट। तो जैसा हमने लास्ट क्लास क्वेश्चन 1 में किया था, ये बैंक समरी के आइटम्स का ट्रीटमेंट एक ही जगह किया था। सो क्वेश्चन 2 में भी ये वाला जो कैश बुक दिया हुआ है इसमें जो आइटम्स है उसका एक ही जगह ट्रीटमेंट होगा, बिकॉज एक ट्रीटमेंट तो कैश बुक में आकर हो गया है। और कैश बुक जो इधर में दिया हुआ है बिल्कुल कैश अकाउंट जैसा दिया हुआ है, तो सारे आइटम्स का ट्रीटमेंट एक बार कैश बुक में आकर हो गया, इस कैश बुक में इधर में आकर हो गया, तो बाकी बचा एक और ट्रीटमेंट देना बाकी है। क्लियर है? तो इन सब आइटम्स का भी एक ट्रीटमेंट, इन सब आइटम्स का भी एक ट्रीटमेंट। क्लियर है? और इन सब आइटम्स का दो जगह ट्रीटमेंट। तो ये अपने को 31 दिसंबर 2018 यानी क्लोजिंग डेट का एसेट्स एंड लायबिलिटीज का बैलेंसेस दिया हुआ है। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग, स्टॉक। एंड इधर में अपने को कैश बुक में कैश इन हैंड का भी क्लोजिंग बैलेंस 7,000 है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, राइट? You are required to prepare a trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2018 after providing for depreciation on plant and machinery at the rate of 5% per annum. ठीक है? Furniture and fittings at the rate of 2% per annum. We may provision for bad and doubtful debts at the rate of 5% on sundry debtors. क्लियर है? सो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो अपने को तो पहले फॉर्मेट बनाना है। ठीक है? रेडी? फॉर्मेट क्या चीज का बनाना है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2018। क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने बोला है। ओ वाओ, इस क्वेश्चन में नहीं बोला है। सच्ची? हाँ, तो दिया हुआ होने से क्या होता है, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट देखो ना। करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में खाली ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाना है। हाँ, वो तो बनेगा ही। क्रेडिटर्स अकाउंट तो हर क्वेश्चन में बनाना है ही, तो इस क्वेश्चन में भी बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। बट इस क्वेश्चन में अपने को केवल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही पूछा है। तो डेटर्स अकाउंट तो बनेगा, बिकॉज डेटर्स अकाउंट बनाकर अपने को क्या मिलेगा? क्रेडिट सेल्स का अमाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट बनाकर क्या मिलेगा? क्रेडिट परचेजेस का अमाउंट। वो तो निकालने के लिए ये दोनों अकाउंट तो बनाना पड़ेगा ही। बिल्स पेबल का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बिल्स रिसीवेबल का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल नहीं बनेगा। तो क्या करें इसमें बोलो? बैलेंस शीट बनाना है या नहीं बनाना है? छोड़ दे? ठीक है, चलो।
in the books of Subal. Okay. रेडी? चलो, सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन का ट्रीटमेंट करते हैं। ए में क्या दिया हुआ है? डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ठीक है, अब जरा देखो, ओपनिंग डेट में प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस कितना था? 31,000। ओपनिंग डेट यानी 1 जनवरी 2018 को प्लांट एंड मशीनरी का कितना बैलेंस है? 31,000। और ये क्लोजिंग डेट है 31 दिसंबर 2018। क्लोजिंग डेट में प्लांट एंड मशीनरी कितना बैलेंस है? 31,000 ही है। और इधर कैश बुक में प्लांट एंड मशीनरी का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कोई भी प्लांट एंड मशीनरी परचेज या सेल इस साल नहीं हुआ है। यानी इस साल कोई नया प्लांट एंड मशीनरी परचेज नहीं हुआ है, कोई पुराना प्लांट एंड मशीनरी को सेल नहीं किया, तो देयर इज नो परचेज और सेल। यानी प्लांट एंड मशीनरी में पूरे साल सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ठीक है, सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज करना, बोलकर अपने को प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है। तो केवल अपने क्या करेंगे? 31,000 पर 5% का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 1,550 आया। फर्नीचर एंड फिटिंग्स भी देखो एक बार साथ में। ओपनिंग डेट को फर्नीचर एंड फिटिंग्स का बैलेंस है 3,000, ये ओपनिंग बैलेंस है। देन क्लोजिंग डेट में फर्नीचर एंड फिटिंग्स का बैलेंस 3,000 ही है। और कैश बुक में फर्नीचर एंड फिटिंग्स का एज सच कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, नहीं दिखाई दे रहा, नहीं है। यानी फर्नीचर एंड फिटिंग्स के केस में भी सेम चीज, कोई नया फर्नीचर परचेज नहीं हुआ, कोई पुराना फर्नीचर सेल नहीं हुआ, यानी पूरे साल से फर्नीचर यूज हुआ है जिस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो 3,000 पर 2% के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। 3,000 का 2% इज 6060। ठीक है, 3,000 का 2% इज 6060 का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो करो डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। 31,000 पर 5% इज 1,550। 3,000 पर 2% इज 60। यानी टोटल डेप्रिसिएशन इज 1610। आउटर कॉलम है 1610। ठीक है, चलो नेक्स्ट। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स। ये 5% का प्रोविजन अपने डेटर्स के क्लोजिंग बैलेंस पर मेंटेन करेंगे, बिकॉज ईयर के एंड में प्रोविजन 5% का मेंटेन करना है, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स पर 5% का प्रोविजन मेंटेन करना होगा। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स 31 दिसंबर 2018 को क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स 25,000 है, तो 25,000 पर 5%, 25,000 पर 5% प्रोविजन इज 1250। तो 1250 का प्रोविजन मेंटेन करना है। पहले से एज सच क्वेश्चन में प्रोविजन का बैलेंस दिखाई नहीं दे रहा है, यानी एज सच एग्जिस्टिंग कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं है, यानी अपने को 1250 का प्रोविजन क्रिएट ही करना पड़ेगा। तो क्रिएट अपने कैसे करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, टू प्रोविजन
for doubtful debts 1250. अपने चाहे तो ब्रैकेट्स में बेस्ट होगा दिखा दो 25,000 इंटू 5%. सो प्रोविजन का काम हो गया. ये अपने को क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है. ठीक है, तो इसमें तो बाद में आएंगे. अभी पहले कैश बुक ये सारे आइटम्स का ट्रीटमेंट एक एक बार. मतलब वो तो अभी तो काउंटिंग तो रेलेवेंट नहीं है, बिकॉज अपने को तो क्वेश्चन में केवल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाना है. अभी वो एक बार दो बार वाला सिस्टम फॉलो नहीं हो पाएगा, बिकॉज क्वेश्चन में सिर्फ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाना है. ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट भी नहीं बनाना है. सो कैश बुक में कैश इन हैंड तो बैलेंस शीट में आता है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में आएगा. रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, तो इसके लिए तो अपने को डेटर्स अकाउंट बनाना है. डेटर्स अकाउंट बनाना है और इसके हाँ करेक्ट क्रेडिटर्स अकाउंट भी बनाना है, बिकॉज पेमेंट के साइड में पेमेंट टू क्रेडिटर्स भी है. तो पहले डेटर्स अकाउंट बनाते हैं. डेटर्स अकाउंट बनाते हैं. डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस ये रहा, ओपनिंग डेट में दिया हुआ है ना. कैसे 20,000 ना, ये रहा 20,000. 20,000 ओपनिंग बैलेंस है, टू बैलेंस बी बाई डी 20,000, और क्लोजिंग बैलेंस है 25,000, तो बाई बैलेंस सी बाई डी 25,000. तो लिखो टू बैलेंस बी बाई डी 20,000, बाई बैलेंस सी बाई डी 25,000. ओके, क्लियर. सो जैसे जैसे इंफॉर्मेशन को यूज करते जा रहे हैं, टिक मारना, टिक मारने का काम जारी रहेगा. ठीक. अभी कैश बुक में रिसीव फ्रॉम डेटर्स 15,000, यानी डेटर्स से 15,000 रुपए रिसीव हुए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट. सो डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई कैश कितना 15,000. टिक कर दो इसको. कैश सेल्स का मतलब ये होता है, क्या होता है, रुपया लेकर गुड्स दिए. एक हाथ से रुपया ले, एक हाथ से दूसरे हाथ से गुड्स दिए. ठीक है, तो कैश सेल्स डेटर्स को नहीं करते, डेटर्स को क्रेडिट सेल्स करते हैं. तो ये डेटर्स अकाउंट में इफेक्ट नहीं होगा इसका. कैश सेल्स डेटर्स को नहीं करते, डेटर्स को क्या करते हैं, क्रेडिट सेल्स करते हैं. ऐसा बोलो, जिनको हम क्रेडिट सेल्स करते हैं उनको हम डेटर्स बोलते हैं. ठीक है, तो कैश सेल्स अलग है, रुपया लेकर गुड्स बेचा है. ठीक है, तो जैसे अपने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई सेल्स लिखते हैं, सेल्स में क्या आता है, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स. ठीक है, सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स. कैश सेल्स का अमाउंट इधर में दिया हुआ है, कैश बुक में दिया हुआ है. क्रेडिट सेल्स का अमाउंट कहां से मिलेगा, डेटर्स अकाउंट में से मिलेगा. तो डेटर्स अकाउंट को बना ही इसीलिए रहे जिससे हम क्रेडिट सेल्स का अमाउंट निकाल पाए. डेटर से जो सेल्स का अमाउंट निकलेगा वो बाय डिफॉल्ट क्रेडिट सेल्स ही है. सो डेटर्स अकाउंट में से निकल जाएगा क्रेडिट सेल्स. इधर कैश बुक में दिया हुआ है कैश सेल्स. कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स, वो ट्रेडिंग अकाउंट के बाई साइड में है. तो अभी तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के बाई साइड में बाई सेल्स लिखकर, कितना कैश सेल्स 20,000 का, ट्रेडिंग अकाउंट के बाई साइड में बाई सेल्स, बाई सेल्स डैश देकर नीचे में कैश सेल्स
इनर कॉलम में 20,000। इसके नीचे फिर हम डैश देकर क्रेडिट सेल्स लिखकर अमाउंट लिख देंगे, और आउटर कॉलम में दोनों सेल्स का अमाउंट को टोटल कर देंगे, कैश प्लस क्रेडिट सेल्स। क्लियर है? सर वो क्रेडिट सेल्स का कॉन्सेप्ट एक बार फिर से बता दीजिए ना। वो डेटर्स अकाउंट से निकल जाएगा, डेटर्स अकाउंट बनाए इसी में। ओके सर। क्लियर? सो ओके, चलो, नाइस। अभी पेमेंट टू क्रेडिटर्स, इसके लिए क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो फटाफट क्रेडिटर्स अकाउंट बनाओ। सो क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस बाई साइड में आएगा, बाई बैलेंस बी बाई डी, एंड क्लोजिंग बैलेंस टू साइड में आएगा, टू बैलेंस सी बाई डी। बताओ ओपनिंग बैलेंस कितना है क्वेश्चन में देखकर। वो प्रिंट आउट नहीं लाया है? राम राम। ठीक है, देखो इधर देखो। सो ओपनिंग बैलेंस इधर ऊपर में दिया हुआ है 15,000 है, तो बाई बैलेंस बी बाई डी 15,000, क्लोजिंग बैलेंस 10,000, सो टू बैलेंस सी बाई डी 10,000। देन कैश बुक में पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, सो क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश 20,000, टू कैश अकाउंट 20,000, टू कैश अकाउंट 20,000। ओके, देन वेजेस, ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, सन्ड्री एक्सपेंसेस पीएल के डेबिट साइड में जाएगा, पीएल के डेबिट साइड में जाएगा, ड्राइंग्स तो कैपिटल से लेस होगा और अपने को बैलेंस शीट बनाना नहीं है। कैश इन हैंड बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में आएगा ये, और अपने को क्लोजिंग बैलेंस शीट भी नहीं बनाना है। ये जो ड्राइंग्स कैपिटल से लेस होगा ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में होगा, है ना, बिकॉज ये करेंट ईयर का ड्राइंग्स है, और करेंट ईयर का बैलेंस शीट मेरा क्लोजिंग बैलेंस शीट है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट कैपिटल से 5,000 का ड्राइंग्स लेस होगा, और क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में कैश इन हैंड 7,000 का आएगा, और क्लोजिंग बैलेंस शीट अपने को बनाना नहीं है। तो अभी अपने वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में 5,000, और सन्ड्री एक्सपेंसेस पीएल के डेबिट साइड में 10,000। यस, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में ऊपर में दो लाइन ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस के लिए छोड़ो। सो टू वेजेस कितना है? 5,000, और टू सन्ड्री क्या था? टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 10,000। परफेक्ट। सो कैश बुक के सारे आइटम्स का ट्रीटमेंट, जो जो आइटम्स जाता है पीएल में, ट्रेडिंग एंड पीएल में, उसका ट्रीटमेंट हो चुका है, राइट? ओके, डन विद द कैश बुक। अभी ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज का देखो क्या कर सकते हैं अपने। सन्ड्री डेटर्स का तो लेजर अकाउंट बन रहा है, क्रेडिटर्स का भी लेजर अकाउंट बन रहा है। सन्ड्री डेटर्स का लेजर अकाउंट क्यों बन रहा है? क्रेडिट सेल्स निकालने के लिए। सन्ड्री क्रेडिटर्स का लेजर अकाउंट क्यों बन रहा है? क्रेडिट परचेजेस निकालने के लिए। प्लांट एंड मशीनरी पर वो दोनों ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी पर अपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके, वो पीएल के डेबिट में आ गया है। फर्नीचर पर भी अपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके, वो पीएल के डेबिट में आ गया है। समझ में? इस तरीके से अपने ढूंढ रहे हैं कि इन सब आइटम्स का अमाउंट का इफेक्ट किस तरीके से पीएल या ट्रेडिंग में आएगा। तो प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन पीएल में आ गया। सन्ड्री डेटर्स क्रेडिटर्स का अकाउंट बना और उसमें से सेल्स और परचेसेस निकलेगा जो ट्रेडिंग में जाएगा। समझ में आ रहा है? अब ये मेरा क्या है? 22,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, ये ट्रेडिंग के बाई साइड में आएगा। सो ट्रेडिंग के बाई साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिखूं,
बाई क्लोजिंग स्टॉक 22,000। चलो, इन सब आइटम्स का भी ट्रीटमेंट जो होना चाहिए वो हो गया है। ठीक है, बचा क्या ऊपर में ओपनिंग बैलेंस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। सो कैपिटल तो बैलेंस शीट में आएगा, ओपनिंग बैलेंस कैपिटल बैलेंस शीट में आ जाएगा। सन्ड्री डेटर्स का लेजर अकाउंट बन रहा है। प्लांट एंड मशीनरी का अपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस सेम है, फर्नीचर का भी सेम। 10,000 का ये जो स्टॉक है ये मेरा क्या है, ओपनिंग स्टॉक है। सो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक 10,000, और इस इंडिकेटर्स का अपने लेजर अकाउंट बना रहे। ठीक है, सो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे ऊपर में आइटम आएगा टू ओपनिंग स्टॉक। कितना, 10,000। तो देखो, क्वेश्चन के सारे आइटम्स का ट्रीटमेंट हो चुका है। ठीक है, राइट, परफेक्ट। तो अभी क्या करना है, सबसे पहले सन्ड्री डेटर्स सन्ड्री क्रेडिटर्स को बैलेंस करो। बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो बाय डिफॉल्ट सेल्स और परचेजेस होगा। इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता है भाई, ये 10 मार्क्स का, बिकॉज सीबीसी सीबीसीएस के टाइम का है, 2019 का। अब आपके केस में 15 नंबर के लिए आने लग गए। 2-3 साल पहले जन्म ले लेती ना, सही हो, बीकॉम अच्छी से पार हो जाता। क्यों, क्योंकि सेमेस्टर 4 तक खाली एक या दो पेपर ही सब्जेक्टिव है, बाकी सारा एमसीक्यूज है। ठीक है, सो डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आएगा, वो टू सेल्स, ये लास्ट क्लास हमने समझा था बिल्कुल। तो ये 20,000 का जो सेल्स है ये क्रेडिट सेल्स है, उधार में। सो इसको अपने लगे हाथ ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, सेल्स के नीचे, कैश सेल्स के नीचे डैश क्रेडिट सेल्स। कितना आया था, 20,000। तो क्रेडिट सेल्स भी 20,000 आया, कैश सेल्स भी 20,000 है, तो टोटल सेल्स मेरा 40,000 है। अब सेम वे में क्रेडिटर्स अकाउंट को बैलेंस करो, क्रेडिटर्स अकाउंट को बैलेंस करो। उस समय सेम 1 का एग्जाम जनवरी में हो जाता था, ये 2019 का जो एग्जाम है ना वो जनवरी 2020 में हो गया था। उन लोग का फेब में सेम 2 स्टार्ट हो गया था। सो बाई साइड में एक बैलेंसिंग फिगर आया बाई परचेजेस, ये क्रेडिट परचेजेस है 15,000 का, इसको अपन ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ले जाएंगे। टू परचेजेस 15,000, टू परचेजेस 15,000। अभी ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। कितना है ग्रॉस प्रॉफिट बता दो। 32,000। 32,000 ग्रॉस प्रॉफिट है। पीएल में ले जाओ, नेट प्रॉफिट निकालो।
क्या चीज? कैसे? हाँ, सेल्फ एंड सेक्शनल बैलेंसिंग से आता था 5 नंबर का क्वेश्चन, 15 नंबर का आने लगे हैं, समझ रही? नेट प्रॉफिट आ रहा है 19,140। परफेक्ट है, तो हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने को क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं प्लीज। हाँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, 2020 में आया हुआ है। मिस्टर टी एस गुप्ता kept no books of accounts for his business. An analysis of his rough cash book for the calendar year 2020, यानी ईयर स्टार्ट होगा 1 जनवरी को, एंड होगा 31 दिसंबर 2020, shows the following। तो अपने को कैश बुक का डिटेल्स दिया हुआ है, बिल्कुल फॉर्मेट को देखकर समझ में आ रहा है ये कैश अकाउंट जैसा है। यानी इस कैश बुक में जो आइटम्स है उसका ट्रीटमेंट एक ही जगह होगा, बिकॉज एक ट्रीटमेंट इस कैश बुक में आकर हो चुका है। क्लियर? सिंगल एंट्री सिस्टम को सिंगल एंट्री सिस्टम का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाने के लिए सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना है। तो हर एक चीज का दो दो जगह इफेक्ट होगा डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए। बट कैश बुक में इधर में जो आइटम्स है, कैश बुक इधर में जो है वो एकदम कैश अकाउंट के फॉर्मेट में है। तो कैश बुक में जो आइटम्स है उसका एक जगह ट्रीटमेंट इधर कैश बुक में आकर हो गया है। तो बाकी बचा एक और ट्रीटमेंट, वो फाइनल अकाउंट्स में आएगा, यानी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्लियर है? ओके, चलो। देन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर आल्सो अवेलेबल। सो डेट्स देखो, एक है 31 दिसंबर 2019। 31 दिसंबर 2019 इज 1 जनवरी 2020। तो बेसिकली ये मेरा ओपनिंग डेट का बैलेंसेस है। सो ये ओपनिंग डेट का बैलेंसेस है और ये क्लोजिंग डेट का बैलेंसेस है। डेटर्स, क्रेडिटर्स, स्टॉक इन ट्रेड, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ऑल हिज सेल्स एंड परचेजेस वर ऑन क्रेडिट। यानी कोई भी कैश परचेज या कैश सेल्स नहीं हुए, सारे परचेज एंड सेल क्रेडिट में हुए। यानी अपने को डेटर्स अकाउंट बनाकर क्रेडिट सेल्स का अमाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाकर क्रेडिट परचेज का अमाउंट को निकालना है। क्लियर है? वो तो पता ही है, निकालना ही है। From the above particulars, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2020 and a balance sheet as on that date। यानी इसमें क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट बनाना है, और बैलेंस शीट बनाना है तो दो बैलेंस शीट बनाना होगा। एक है क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट एंड दूसरा है ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट। ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट क्यों बनाना होता है? ओपनिंग कैपिटल बैलेंस को निकालने के लिए। ठीक है? क्लियर है? सो ओपनिंग बैलेंस शीट को बनाएंगे, सारे आइटम्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का अमाउंट को पुट करेंगे, बैलेंसिंग फिगर लायबिलिटीज की साइड में आएगा, वो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल होगा। क्लियर है? फिर क्या बोले? प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ 10%, फर्नीचर एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है? तो फॉर्मेट रेडी करो। ओके, in the books of T.S. Gupta,
Trading and profit and loss account for the year ended 2020. Then balance sheet as on 2020, 31st December 2020. Closing balance sheet. Then balance sheet as on 1st January 2020. Opening date का balance sheet. चलो सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन आ जाओ। क्या दिया हुआ इसमें? एडिशनल इंफॉर्मेशन में केवल डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए बोला है पूरे पैराग्राफ में। प्लांट एंड मशीनरी पर 10%, फर्नीचर पर 5%। देखो ना, प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस 30,000 है, क्लोजिंग बैलेंस भी 30,000 है। ओपनिंग बैलेंस 30,000, क्लोजिंग बैलेंस 30,000। एंड कैश बुक में भी प्लांट एंड मशीनरी का कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, यानी प्लांट एंड मशीनरी में कोई नया प्लांट परचेज नहीं हुआ, कोई पुराना प्लांट सेल नहीं हुआ, कोई नया मशीन परचेज नहीं हुआ, कोई पुराना मशीन सेल नहीं हुआ। तो केवल प्लांट एंड मशीनरी यूज हुआ तो उस पर अपने फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सेम चीज देखो फर्नीचर के केस में भी है। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस 2,000 है, क्लोजिंग बैलेंस 2,000 है। कैश बुक में देख लो, कैश बुक में भी फर्नीचर का कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, यानी फर्नीचर के केस में भी फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। बट सर क्या तो ऐसा मान ले कि अगर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कोई भी एसेट का सेम है तो उस पर केवल डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा? आंसर इज नो। अगर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस सेम है तो आपको जरूर से एक बार कैश बुक में नजर घुमाना हो। बाय डिफॉल्ट आपको एक बार कैश बुक में देखना पड़ेगा कि इस एसेट का कोई कैश ट्रांजैक्शन या और कोई ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं। हाँ, अगर कैश बुक में भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, अदरवाइज भी कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है, तब अपने केवल डेप्रिसिएशन चार्ज करने का काम करेंगे। समझ में आया? तो केवल ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस को देखकर जज नहीं करना है कि केवल डेप्रिसिएशन चार्ज करने का ही काम करना है क्या। ठीक है, क्योंकि अगर कैश बुक में कोई ट्रांजैक्शन होता तो अपने को लेजर अकाउंट बनाना पड़ता है। कैश बुक में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, जैसे परचेज ऑफ मशीन होता या सेल ऑफ मशीन होता, तो इन दैट केस अपने को प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ जाता। वैसा क्वेश्चन भी डेफिनेटली आएगा, आगे क्वेश्चंस में आएगा, जहां पर अपने को प्लांट और मशीनरी अकाउंट बनाने का भी जरूरत पड़ गया है, क्योंकि परचेज और सेल है। तो प्रॉपर जैसे प्लांट और मशीनरी अकाउंट बनाते थे डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में, वैसा बनाना। क्लियर? बट इन दिस केस बता, ऐसा नहीं करना, सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज करो। सो बताओ, ये 30,000 का ओपनिंग बैलेंस शीट में करेक्ट। सो पहले ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में प्लांट एंड मशीनरी 30,000, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में प्लांट एंड मशीनरी, इनर कॉलम में 30,000, उसके नीचे लेस डेप्रिसिएशन। कितना होगा ये? 10%, यानी 3,000। तो 27,000 हो क्लोजिंग WDV। फिर 3,000 का डेप्रिसिएशन पीएल के डेबिट साइड में। टू डेप्रिसिएशन डैश ऑन प्लांट एंड मशीनरी 3,000।
नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर 2000 है, सो ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट के साइड में फर्नीचर 2000 एंड फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन का रेट 5%। टू थाउजेंड का 5% 2000 का 5%, 100, सो क्लोजिंग WDV 1900। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में फर्नीचर 2000 इनर कॉलम में, उसके नीचे लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5% ₹100 करके आउटर कॉलम में क्लोजिंग WDV 1900। देन PL के डेबिट साइड में ऑन फर्नीचर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 100 है, सो मेरा टोटल डेप्रिसिएशन इज आउटर कॉलम में 3100। डन। तो टिक मारते जाओ। नाइस। देन आ जाओ कैश बुक की तरफ आ जाओ। कैश बुक में रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, इसका डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा एंड क्रेडिटर्स अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। सो डेटर्स अकाउंट क्रेडिटर्स अकाउंट बनाओ। डेटर्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस B/D, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस C/D। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस B/D, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस C/D। ओके, सो अमाउंट भी पुट करना है। सो डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस देखो 60,000 है, क्लोजिंग बैलेंस 90,000। इसका दो जगह ट्रीटमेंट, 60,000 ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में, डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस B/D। क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में 90,000 एंड डेटर्स अकाउंट के बाई साइड में बाई बैलेंस C/D 90,000। ओके, ओपनिंग बैलेंस शीट में डेट एसेट के साइड डेटर्स 60,000 है एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में डेटर्स 90,000 है। राइट, हो गया डेटर्स। नेक्स्ट टिक मार दिया इसको। देन रिसीव फ्रॉम डेटर्स 80,000, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, सो डेटर्स अकाउंट के बाई साइड में बाई कैश 80,000। एक ही जगह ट्रीटमेंट आएगा इसका, बाई कैश अकाउंट कितना 80,000, बाई कैश अकाउंट 80,000। फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, यस, ये फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करंट ईयर में हुआ, तो करंट ईयर का बैलेंस शीट यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज के साइड कैपिटल में ऐड करेंगे 10,000। ठीक है, चलो करंट ईयर का बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट में चले जाओ।
लाइबिलिटीज के साइड में कैपिटल, उसके नीचे सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, बिकॉज ओपनिंग बैलेंस कहां से निकालना है, ओपनिंग बैलेंस शीट से मिलेगा, तो पहले तो ओपनिंग बैलेंस आएगा। उस उसके नीचे ऐड, उसके लिए जगह बना दो, अमाउंट में जगह छोड़ दो, ऐड, उसके नीचे ऐड फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कितना, 10,000। एट फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 10,000, हो गया। ठीक है, चलो अब देखो इधर में पेमेंट के साइड में ओवरड्राफ्ट ऑन 1/1/2020, 1/1/2020 मतलब ओपनिंग डेट, यानी ओपनिंग डेट में बैंक का नेगेटिव बैलेंस था, ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ठीक है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस इज अ क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी होता है ये, से ओपनिंग डेट में बैंक का नेगेटिव बैलेंस था। बिजनेस एंटिटीज के केस में करंट अकाउंट में, बैंक में जो करंट अकाउंट होता है उसमें बैंक अलाउ ओवरड्राफ्ट, यानी जितना पैसा बैंक में है उससे ज्यादा पेमेंट कर सकता है, अप टू अ सर्टेन लिमिट। बट उसके लिए बैंक बहुत सारा फॉर्मेलिटीज करवाता है, आपसे मॉर्गेज सिक्योरिटी कुछ रखवाता है, इंटरेस्ट भी चार्ज करता है। तो ये ओवरड्राफ्ट में चला गया था, 5,000 का इसका ओवरड्राफ्ट है, यानी बैंक में से एक्सेस 5,000 निकाला हुआ है, ये ओपनिंग डेट में है, तो ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। ओपनिंग डेट में बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000 का है, तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटीज के साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000। क्लियर है ना? सर हम लोग जो कैश इन बैंक होगा उससे माइनस भी नहीं कर सकते? क्या चीज? कैश एट बैंक से माइनस? हाँ तो इधर पे है ये तो रहा कैश बुक, अच्छा कैश लाइक। बुक ही तो है ये, पैसे में, पेमेंट साइड में, नहीं समझी? हाँ मैं समझ गए। बोलो समझी कि नहीं समझी? हाँ हाँ समझ गए सर। बहुत बढ़िया मैडम, चलो शाबाश। चलो ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटीज के साइड में, लायबिलिटीज के साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट कितना, 5,000। ओके, पेड टू क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, सो क्रेडिटर्स अकाउंट बनाओ। क्रेडिटर्स अकाउंट का फॉर्मेट ऑलरेडी रेडी कर चुके हैं अपने। क्रेडिटर्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 20,000 है और क्लोजिंग बैलेंस 22,500 है। ठीक है, तो इसको सही जगह पुट करो, 20,000 एंड 22,500। सो ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी के साइड में क्रेडिटर्स कितना, 20,000। क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल के नीचे दो एक लाइन का जगह छोड़ो, क्रेडिटर्स 22,500। देन क्रेडिटर्स अकाउंट में आ जाओ, बाई बैलेंस बी बाई डी 20,000, टू बैलेंस सी बाई डी 22,500। ठीक है, राइट, बाई बैलेंस बी बाई डी 20,000, टू बैलेंस सी बाई डी 22,500। सही चल रहे अपने। नेक्स्ट, सो पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स टू कैश, सो क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश 42,000, सो क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश 42,000, एक ही जगह ट्रीटमेंट होगा इसका।
टू कैश कितना 42,000 पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ब्रैकेट्स में पेमेंट भी लिख सकते हैं, टू कैश ब्रैकेट्स में पेमेंट भी लिख सकते हैं। बिजनेस एक्सपेंसेस पीएल के डेबिट साइड में, वेजेस पे ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, प्रोप्राइटर्स ड्राइंग्स 5,000 क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल से लेस करेंगे। क्लियर। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में आएगा बिकॉज ये क्लोजिंग डेट का कैश एट बैंक, कैश इन हैंड है। क्लियर है, तो करो। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में पहला दो लाइन ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस के लिए छोड़कर, थर्ड लाइन में टू वेजेस, टू वेजेस कितना है 17,500। देन पीएल के डेबिट साइड में टू बिजनेस एक्सपेंस, टू बिजनेस एक्सपेंस 12,000, टू बिजनेस एक्सपेंस 12,000। ओके, चलो नेक्स्ट। प्रोप्राइटर्स ड्राइंग्स 5,000 कैपिटल से लेस करना है, प्रोप्राइटर्स ड्राइंग्स 5,000 कैपिटल से लेस करना है। चलो कैपिटल की तरफ, क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइब्रेरीज के साइड में लेस ड्राइंग्स कितना 5,000। नेक्स्ट 5,000 लेस हो गया। देन बैलेंस एट बैंक, कैश इन हैंड, बैंक में बैलेंस 6,500, कैश में बैलेंस 2,000। देखो अल्टीमेटली फेवरेबल बैलेंस हो ही गया, अच्छे दिन आ गए, आएंगे जरूर आएंगे इस बार। कैश एट द बैंक, कैश इन हैंड 6,500 एंड 2,000। ओके, चलो तो ठीक है। तो देखो कैश बुक के आइटम्स का भी ट्रीटमेंट हो चुका है, एक एक बार हो चुका है, बिकॉज कैश बुक में जो आइटम्स आया है उसका कैश बुक में आने के कारण एक बार ट्रीटमेंट वहीं पर हो गया, तो सिर्फ एक और ट्रीटमेंट करना बाकी था, तो हमने एक एक ट्रीटमेंट कर दिया सारे आइटम्स का। Clear? काम खत्म कैश बुक। अभी ये वाला टेबल में, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस वाला टेबल में केवल स्टॉक इन ट्रेड का आइटम में टिक नहीं था, तो स्टॉक इन ट्रेड ओपनिंग स्टॉक 16,000, क्लोजिंग स्टॉक 18,000, दो जगह कहाँ आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में, देन ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में एंड क्रेडिट साइड में। सो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट इज 16,000, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट इज 18,000। ओके, परफेक्ट। टू ओपनिंग स्टॉक कितना 16,000, सेल्स के लिए जगह छोड़कर, 5 क्लोजिंग स्टॉक 18,000। देखो यानी क्वेश्चन के सारे आइटम्स का ट्रीटमेंट हो चुका है, क्वेश्चन के सारे आइटम्स का ट्रीटमेंट हो चुका है, सब में टिक दिखाई दे रहे हैं, यानी क्वेश्चन का काम खत्म। अभी नेक्स्ट अपने को सोल्यूशन में क्या करना है, डेटर्स अकाउंट को बैलेंस करके क्रेडिट सेल्स का अमाउंट निकालना है। प्लीज
टू सेल्स, सेल्स कितना आया? 1,10,000। इसको साथ साथ कहाँ पर लिखना है बोलो, लगे हाथ कहाँ लिखना है? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में 1,10,000 बाय सेल्स then creditors account 44,500 by purchases account 44,500 balancing figure, 44,500 balancing figure. So trading के डेबिट साइड में टू परचेजेस 44,500। अब वक्त आ चुका है कि हम ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालें। टू ग्रॉस प्रॉफिट सी बाई डी, ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 है बाय ग्रॉस प्रॉफिट डी बाई डी 50,000। बोलो नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? टू 30. नेट प्रॉफिट 34,900, इसको कैपिटल में ऐड कर दो। ऐड नेट प्रॉफिट 34,900। अच्छा, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस भी चाहिए। ओपनिंग बैलेंस निकालने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट को बैलेंस करो। कितना रहा ओपनिंग बैलेंस शीट का बैलेंसिंग फिगर? $83,000 आ रहा है कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस। 83,000 आ रहा है कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस। 83,000। सो अब क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल का फाइनल बैलेंस निकालो। क्लोजिंग बैलेंस 1,22,900 आ रहा है।
कैपिटल का फाइनल क्लोजिंग बैलेंस 22,900। एंड दोनों सेट का टोटल करो, दोनों सेट का टोटल 1,45,400 मैच हो गया। हम्म, 1,45,400 दोनों सेट का टोटल मैच हो गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है? सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स अच्छा लग रहा है? ठीक है, तो आज हमने दो क्वेश्चंस को सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। इन टोटल 3 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, क्वेश्चन 1, 2 एंड 3। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं? चलो, तो आज अपने यहीं पर स्टॉप करें, नेक्स्ट क्लास क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलो देन, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर।